नमस्ते। अच्छा, हमारे घरों में, हमारी मशीनों में एक ऐसी छोटी सी चीज़ होती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, पर वो चुपचाप हमारी रक्षा कर रही होती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी गुमनाम हीरो यानी डस्ट फिल्टर की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि भाई ये मामूली सी दिखने वाली चीज़ हमारी सेहत और हमारी मशीनों के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। जरा सोचिए, जिस हवा में हम हर पल सांस ले रहे हैं उसमें असल में है क्या? मतलब हम उसे साफ समझते हैं, पर क्या वो सच में साफ है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है, पर इसका जवाब थोड़ा हैरान कर सकता है। क्योंकि सच तो ये है कि हमारे चारों तरफ धूल, परागकण और न जाने कितने अनगिनत कणों की एक पूरी अदृश्य दुनिया है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं एक प्रॉब्लम से, एक ऐसी समस्या जो असल में कुछ छोटे छोटे, कह सकते हैं, विलन से जुड़ी है। ये वो घुसपैठिए हैं जो हमारे घर की हवा में मौजूद हैं, पर इतने छोटे हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख तक नहीं पाते। तो कौन है ये घुसपैठिए? असल में ये हर जगह हैं। मतलब धूल के वो बारीक कण, पौधों से उड़कर आने वाले परागकण, अगर घर में पेट्स हैं तो उनकी रूसी, और तो और फफूंद के बीजाणु तक। ये सब मिलकर हवा में एक ऐसा चैलेंज बना देते हैं जिसका सामना हमारे फेफड़ों को रोज करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक हीरो भी होता है, और हमारी इस कहानी का हीरो है डस्ट फिल्टर। जी हाँ, वही डस्ट फिल्टर। ये इन हवा में तैरते दुश्मनों का एक बहुत ही सिंपल पर कमाल का सॉल्यूशन है। तो ये डस्ट फिल्टर है क्या? देखिए, इसका काम बिल्कुल एक गेट कीपर जैसा है, एक चौकीदार जो हवा को तो अंदर आने देता है, लेकिन उसमें जो गंदगी है, जो कण है, उन्हें वहीं रोक लेता है ना? एक बहुत ही सीधा सा लेकिन जबरदस्त असरदार डिजाइन। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये कणों को रोकता है, पर सवाल ये है कि ये करता कैसे है। यहीं तो इसकी असली, कह लीजिए, सुपर पावर सामने आती है। देखिए, पूरी प्रक्रिया को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, मशीन गंदी हवा को अंदर खींचती है। दूसरा, इस हवा को जबरदस्ती फिल्टर की बारीक जाली से पास किया जाता है। अब तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, धूल और दूसरे कण वो उस जाली में ही फंसकर रह जाते हैं। और चौथा स्टेप, फिल्टर की दूसरी तरफ से साफ ताजी हवा बाहर निकल आती है। सिंपल। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सब इतना जरूरी क्यों है, इतना तामझाम क्यों? इसका जवाब दो बहुत ही जरूरी चीजों से जुड़ा है। एक, हमारी अपनी सेहत, और दूसरा, हमारी मशीनों की सेहत। एक साफ फिल्टर के होने या ना होने से कितना बड़ा फर्क पड़ता है वो यहाँ साफ साफ दिखता है। सोचिए, अगर फिल्टर गंदा है या नहीं है तो हवा में एलर्जी फैलाने वाले कण ज्यादा होंगे, मशीन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर एक साफ फिल्टर लगा है तो हवा भी सेहतमंद रहेगी, मशीन भी आराम से चलेगी और उसकी उम्र भी बढ़ जाएगी। और ये कितने असरदार हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाइए। कुछ जो हाई एफिशिएंसी वाले फिल्टर होते हैं, जैसे HEPA फिल्टर्स, वो तो हवा में मौजूद 99%, जी हाँ 99% तक कणों को पकड़ सकते हैं। सोचिए, एक छोटी सी चीज में कितनी जबरदस्त ताकत है। तो जाहिर है इस हीरो को भी अपना काम ठीक से करने के लिए हमारी थोड़ी मदद तो चाहिए। तो चलिए अब ये जानते हैं कि हम इस गार्डियन, इस रक्षक का ध्यान कैसे रख सकते हैं। ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बस महीने में एक बार फिल्टर पर नजर डाल ली, जरूरत लगे तो उसे बदल दिया, ये पक्का कर लिया कि सही साइज का ही फिल्टर इस्तेमाल हो रहा है, और हाँ, अगली बार कब बदलना है वो तारीख कहीं नोट कर ली। बस ये छोटे छोटे से कदम हैं, लेकिन इनका फायदा बहुत बड़ा होता है। और सच पूछिए तो यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है कि मेंटेनेंस का एक छोटा सा, बिल्कुल सिंपल सा काम हमारी सेहत और हमारे घर दोनों के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक मामूली सी जाली हमारे माहौल को, हमारी जिंदगी की क्वालिटी को इतना बेहतर बना सकती है, तो हमारे आसपास ऐसे और कितने अनदेखे, कितने सिंपल सॉल्यूशंस मौजूद होंगे जो हमारी दुनिया को और भी बेहतर जगह बना सकते हैं। सोचने वाली बात है। गर्मी एक ऐसी चुनौती जिसका सामना हर कोई करता है। हमारा शरीर, हमारे स्मार्टफोन, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर्स भी। ये गर्मी के खिलाफ एक कभी ना खत्म होने वाली एक यूनिवर्सल लड़ाई है। ये हम सब ने महसूस किया है ना? कोई भारी भरकम गेम खेलते हुए या वीडियो एडिट करते हुए अचानक फोन या लैपटॉप इतना गर्म हो जाता है कि हाथ में पकड़ना मुश्किल हो जाता है। चिंता होने लगती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं।
पर असल में ये कोई डिज़ाइन की खामी नहीं है, ये तो फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक नियम है। जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे में बदलती है, जैसे कि बिजली से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर में, तो कुछ एनर्जी हमेशा गर्मी बन के वेस्ट हो जाती है। मतलब इसे रोका नहीं जा सकता, ये तो होना ही है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे गैजेट्स तक ही सीमित नहीं है, ये तो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। एक छोटे से सीपीयू से लेकर आसमान में चमकते विशाल तारों तक ब्रह्मांड की हर चीज इस चुनौती से जूझ रही है। तो ये ओवरहीटिंग है क्या चीज? देखिए, ये वो हालत है जब ये फालतू की गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि परफॉर्मेंस गिरने लगती है, डिवाइस को नुकसान पहुंचता है और आखिरकार वो काम करना ही बंद कर देता है। सीधे शब्दों में कहें तो गर्मी इस पूरी कहानी की विलन है। गर्मी का परफॉर्मेंस पर बहुत सीधा असर पड़ता है। जब एक सीपीयू अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है तो वो अपनी पूरी ताकत से काम करता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 90 डिग्री के पास पहुंचता है, वो खुद को बचाने के लिए अपनी स्पीड गिरा देता है। इसी को थर्मल थ्रॉटलिंग कहते हैं। और यही वो वजह है कि गर्म होने पर हमारा फोन या लैपटॉप एकदम सुस्त पड़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस गर्मी से लड़ते कैसे हैं? इसका जवाब दो बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल तरीकों में छिपा है, और यही है कूलिंग के पीछे की साइंस। ठंडा करने के दो मेन रास्ते हैं। पहला है पैसिव कूलिंग। इसे ऐसे समझिए कि एक भीड़ वाले गर्म कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दी ताकि गर्मी अपने आप बाहर निकल जाए। और दूसरा है एक्टिव कूलिंग। ये उसी कमरे में पंखा चलाने जैसा है, मतलब एनर्जी का इस्तेमाल करके गर्मी को जबरदस्ती बाहर धकेलना। इंसानों की इंजीनियरिंग से बहुत पहले प्रकृति लाखों सालों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, और सच कहूं तो उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो कमाल के हैं। पैसिव कूलिंग का एक जबरदस्त उदाहरण है हाथी के कान। ये बड़े बड़े पतले कान असल में विशाल बायोलॉजिकल रेडिएटर हैं। इनके अंदर खून की नसों का एक घना जाल बिछा होता है। जब गर्म खून इन कानों से गुजरता है तो सारी गर्मी हवा में निकल जाती है और हाथी का शरीर ठंडा हो जाता है। सीधा सा फंडा है, ज्यादा सरफेस एरिया मतलब ज्यादा कूलिंग। और एक्टिव कूलिंग का क्या? इसके लिए तो कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। हम इंसानों को जो पसीना आता है वो नेचर के सबसे असरदार कूलिंग सिस्टम में से एक है। जब पसीना हमारी स्किन से भाप बनकर उड़ता है तो वो अपने साथ शरीर की गर्मी भी ले जाता है। इससे हमें फौरन ठंडक मिलती है। ये सच में एक बायोलॉजिकल सुपर पावर है। और ये सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है, पेड़ पौधे भी कुछ ऐसा ही करते हैं। एक प्रोसेस है जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसमें पत्तियां अपनी सतह से पानी को भाप बनाकर उड़ाती हैं। ये प्रोसेस पौधे को ठंडा रखने में मदद करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पसीना हमारे शरीर को ठंडा रखता है। तो इंसानी इंजीनियरिंग ने नेचर के इन स्मार्ट सॉल्यूशन से क्या सीखा? सच तो ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी भी गर्मी से लड़ने के लिए बिल्कुल इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करती है। याद है हाथी के कान? एक कंप्यूटर के प्रोसेसर पर लगा ये मेटल का हीट सिंक या फिर हमारी कार का रेडिएटर ठीक वही काम करता है। इन पर लगी ये जो मेटल की पतली पतली फिन्स होती हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं ताकि प्रोसेसर या इंजन की ज्यादा से ज्यादा गर्मी हवा में जा सके। ये सीधे सीधे नेचर से इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग। और एक्टिव कूलिंग की बात करें तो हमारे पास लिक्विड कूलिंग सिस्टम है जो पसीने वाले सिद्धांत पर ही काम करते हैं। एक पंप एक खास लिक्विड जिसे कूलेंट कहते हैं उसे सीपीयू तक भेजता है। ये लिक्विड सीपीयू की सारी गर्मी सोख लेता है। फिर ये गर्म लिक्विड एक रेडिएटर में जाता है जहां पंखा उसे ठंडा कर देता है, और ये साइकिल बार बार चलता रहता है। ये गर्मी को दूर भगाने का एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है। तो पता है सबसे कमाल की बात क्या है? कि आइडिया एक ही है, सिद्धांत वही है। चाहे वो रेडिएटिव कूलिंग हो जिसे नेचर ने हाथी के कानों में इस्तेमाल किया और इंजीनियरिंग ने हीट सिंक में, या फिर इवेपोरेटिव कूलिंग जिसे हम पसीने और लिक्विड कूलिंग में देखते हैं। लड़ाई गर्मी के खिलाफ है और दोनों के हथियार भी हैरान करने वाले रूप से एक जैसे हैं। तो अब आगे क्या? जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और पावरफुल और छोटी होती जा रही है, गर्मी की ये प्रॉब्लम और भी बड़ी होती जा रही है। भविष्य की तरक्की के लिए कूलिंग अब एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। इस चुनौती का स्केल आज कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हमारी डिजिटल दुनिया को चलाते हैं, उनकी टोटल बिजली की खपत का 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उन्हें ठंडा रखने में चला जाता है। ज़रा सोचिए, 40% ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है।
इसी चैलेंज से निपटने के लिए साइंटिस्ट अब नई पीढ़ी की कूलिंग टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। सोचिए, ऐसे मटेरियल जो बिना बिजली के गर्मी को सीधे स्पेस में फेंक दें, या फिर कंप्यूटर चिप के अंदर बने छोटे छोटे चैनल जो उसे अंदर से ही ठंडा रखें। कूलिंग का भविष्य सच में बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे हम ज्यादा पावर को छोटी से छोटी जगह में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही हमारी दुनिया भी गर्म हो रही है, तो गर्मी से लड़ने का अगला बड़ा आइडिया कहाँ से आएगा? क्या जवाब हमें प्रकृति के हजारों साल पुराने डिजाइन में मिलेगा, या फिर ये किसी लैब में एक नई खोज होगी? ये वो सवाल है जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का भविष्य तय करेगा। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ताकत की जो दिखती तो नहीं, पर हमारी सेहत, हमारे आराम और हमारी टेक्नोलॉजी सब पर असर डालती है। जी हां, हम एयर फ्लो की बात कर रहे हैं। कभी सोचा है कि अगर घर का सबसे जरूरी सिस्टम दिखाई ही न दे तो? यही तो है एयर फ्लो, हमारे चारों तरफ मौजूद, और जितना हम सोचते हैं उससे कई ज्यादा जरूरी। आज की पूरी बातचीत बस इसी एक आसान सी बात पर टिकी है कि सही एयर फ्लो बहुत ही जरूरी है। पर क्यों? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एयर फ्लो हमारी जिंदगी पर असर डालता है, वो भी बिना हमें भनक लगे। जरा दो अलग अलग जगहों के बारे में सोचिए। एक तरफ है खराब एयर फ्लो, जहां हवा रुकी हुई है, घुटन महसूस हो रही है और धूल मिट्टी जमा हो रही है। यहां तक कि मशीनें भी गर्म होकर ठीक से काम नहीं कर रही। और दूसरी तरफ है अच्छा एयर फ्लो, जहां ताज़ी हवा है, तापमान बिल्कुल सही है और सेहत और आराम का एहसास है। फर्क तो साफ है ना? हर कोई ताज़ी हवा वाली जगह पर ही रहना चाहेगा। तो सवाल ये है कि ये अदृश्य शक्ति आखिर काम कैसे करती है? चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। हवा के बहने का सबसे बड़ा राज है प्रेशर डिफरेंशियल, यानी हवा के दबाव का अंतर। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर है बहुत आसान। एक गुब्बारे की तरह सोचिए। जब हवा भरकर उसे छोड़ते हैं तो हवा तेजी से ज्यादा दबाव वाली जगह यानी गुब्बारे के अंदर से कम दबाव वाली जगह यानी बाहर की तरफ भागती है। बस यही है प्रेशर डिफरेंशियल, एयर फ्लो का इंजन। अच्छा, इसे और भी आसान बनाते हैं। देखिए, जहां हवा के कण बहुत पास पास होते हैं वहां बनता है हाई प्रेशर जोन, और जहां कण दूर दूर होते हैं वहां बनता है लो प्रेशर जोन। और हवा की फितरत है कि वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ दौड़ती है ताकि एक बैलेंस बन सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है, सबसे आसान रास्ता चुनता है। हवा भी यही करती। ठीक है, तो ये तो हो गई साइंस की बात, पर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब कैसे काम आता है? चलिए अपने घरों से लेकर गैजेट्स तक कुछ मजेदार उदाहरण देखते हैं। अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के बारे में सोचिए। उसमें पंखा क्यों लगा होता है? वो पंखा असल में अंदर की गर्म हवा को बाहर धकेलकर एक लो प्रेशर जोन बना देता है। नतीजा, बाहर की ठंडी हवा अपने आप उस खाली जगह को भरने के लिए अंदर खींची चली आती है और मशीन ठंडी रहती है। और हमारे घरों में जब हम आमने सामने की खिड़कियां खोल देते हैं तो असल में हम हवा के बहने के लिए एक रास्ता बना रहे होते हैं। बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन क्या करता है? वो भी तो बस नमी वाली बासी हवा को बाहर खींचकर एक लो प्रेशर एरिया ही तो बनाता है। ये सब वही सिद्धांत है जो हमारे चारों तरफ लगातार काम कर रहे हैं। तो इन सब से हमें क्या सीखना चाहिए? सारी कहानी का जो निचोड़ है वो अब सामने है। सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि अच्छे एयर फ्लो का मतलब हवा पर जबरदस्ती करना नहीं है। इसका मतलब है उसके बहने के लिए एक साफ और आसान रास्ता बना देना, चाहे वो एक खुली खिड़की हो या कंप्यूटर केस में बनी जालियां। अगर रास्ता साफ है तो हवा अपना काम खुद ब खुद कर लेती है। तो अब जब इस अदृश्य दुनिया की समझ थोड़ी बढ़ गई है, अगली बार किसी कमरे में घुटन महसूस हो तो बस ये सवाल पूछना है, यहां फ्लो को बेहतर कैसे किया जा सकता है? क्या एक खिड़की खोलने से बात बनेगी या पंखा चलाने से? कभी-कभी सबसे छोटे छोटे बदलाव ही सबसे बड़े और असरदार होते हैं। इस अदृश्य शक्ति को समझिए और अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाइए। नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे घरों में एक ऐसी छोटी सी चीज है जो हमारी सेहत पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है और हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एग्जॉस्ट फैन की। ये सिर्फ एक पंखा नहीं है जो हवा बाहर फेंकता है, बल्कि ये तो घर को हेल्दी रखने का एक जबरदस्त टूल है। तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। तो जरा सोचिए, हमारे घर की हवा में आखिर छिपा क्या है?
मतलब जो हवा हम हर पल सांस में ले रहे हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है? किचन से उठता धुआं, बाथरूम की नमी और पता नहीं कितने ही छोटे छोटे कण जो दिखाई भी नहीं देते। ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब ही हमें समझाएगा कि एक एग्जॉस्ट फैन की सही जगह होना इतना जरूरी क्यों है। अक्सर हम देखते हैं ना, शीशों पर भाप जम जाती है, किचन में खाना पकाने की महक घंटों तक नहीं जाती, या कभी-कभी वो एक अजीब सी सीलन वाली गंध आती रहती है। ये सारी चीजें हमें बड़ी नॉर्मल लगती है ना? पर असल में ये सब घर के लिए वार्निंग साइन है। ये संकेत दे रहे हैं कि घर की हवा अंदर ही कैद हो गई है और धीरे धीरे खराब हो रही है। तो सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल नियम है। बस एक बार इसे समझ लिया ना, तो समझ लीजिए घर की हवा की पूरी क्वालिटी ही बदल जाएगी। इस सुनहरे नियम को कहते हैं सोर्स कैप्चर। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब गंदगी को, चाहे वो धुआं हो या नमी, उसे पूरे घर में फैलने का मौका ही मत दो। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हवा का एक वैक्यूम क्लीनर है जो गंदगी को पैदा होते ही सीधे वहीं से खींचकर बाहर फेंक देता है। और इसका असर जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ देखिए, अगर फैन गलत जगह लगा है तो वो गंदी हवा को कम करने के बजाय पूरे कमरे में और फैला देता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर फैन एकदम सही जगह पर है तो वो सारी नमी और गंदगी को सीधे पकड़कर बाहर कर देता है। नतीजा, एकदम साफ ताज़ा हवा। और हमें यही तो चाहिए है ना? ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इसे प्रैक्टिकल में लाने की। चलिए अब घर के उन दो सबसे जरूरी हिस्सों पर फोकस करते हैं जहां सबसे ज्यादा नमी और धुआं पैदा होता है। सबसे पहले बात करते हैं बाथरूम की। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो भाप का पूरा बादल जो गर्म पानी से नहाने के बाद बन जाता है और हर चीज को गीला कर देता है। ये नमी सिर्फ शीशे को धुंधला नहीं करती, ये दीवारों के अंदर जाकर फफूंद और सीलन पैदा करती है जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। तो फिर बाथरूम का सोल्यूशन क्या है? देखिए, दो सिंपल से नियम हैं। पहला, एग्जॉस्ट फैन को हमेशा सीधे शावर या टब के ऊपर लगाइए। क्यों? ताकि भाप को कमरे में फैलने का जरा भी मौका न मिले। वो जैसे ही ऊपर उठे सीधी फैन में खिंचकर बाहर। और दूसरा नियम, फैन को दरवाजे से दूर लगाना है। इसका एक कारण है, हम चाहते हैं कि ताज़ी हवा दरवाजे से अंदर आए, पूरे बाथरूम में घूमे, नमी को अपने साथ ले और फिर फैन से बाहर निकल जाए। अगर फैन दरवाजे के पास ही होगा तो ताज़ी हवा आएगी और सीधे बाहर चली जाएगी और बाथरूम की नमी वो वहीं की वहीं रह जाएगी। चलिए अब चलते हैं किचन में। यहाँ की चुनौती अलग है। जब खाना बनता है, खासकर तड़का लगता है, तो हवा में चिकनाई, धुआं और तेज महक फैल जाती है और फिर यह हर चीज पर, कैबिनेट्स पर, दीवारों पर एक चिपचिपी परत की तरह जम जाती है। तो किचन में भी हमारा वही सोर्स कैप्चर वाला गोल्डन रूल काम आता है। मतलब वेंटिलेशन हुड या चिमनी बिल्कुल कुकटॉप के ऊपर होनी चाहिए। इससे धुआं और चिकनाई फैलने से पहले ही पकड़ में आ जाते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, हुड इतना चौड़ा जरूर हो कि वो स्टोव के सारे बर्नर्स को कवर कर ले। इसका फायदा डबल है, हवा भी साफ रहती है और हमारे कैबिनेट और दीवारें भी उस चिपचिपी गंदगी से बचे रहते हैं। तो इन छोटे छोटे सिंपल से नियमों को अपनाने का फायदा क्या है? नतीजा है एक ज्यादा हेल्दी और ज्यादा आरामदायक घर। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि सही प्लेसमेंट से असल में हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा घर जहां हवा हमेशा ताज़ी लगे, जहां फफूंद या सीलन का कोई डर ही ना हो, जहां खाना बनाने की महक मिनटों में गायब हो जाए। ये कोई सपना नहीं है, ये सब मुमकिन है बस एक एग्जॉस्ट फैन को सही जगह पर लगाकर। और अगर कोई शक बाकी है तो ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ साफ दिखा रहा है। एक तरफ है गलत प्लेसमेंट, जहां हवा में गंदगी का लेवल कितना ऊंचा है, और दूसरी तरफ है सही प्लेसमेंट। देखिए वो लेवल कितना नीचे आ गया है। ये कोई मामूली फर्क नहीं है, ये एक जबरदस्त बदलाव है। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, क्या हमारा घर वाकई अपनी सबसे अच्छी, सबसे सेहतमंद सांस ले रहा है? शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपने घर के एग्जॉस्ट फैन पर एक नजर डालें और सोचें। आज बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो हम सब ने कभी न कभी झेली है, पर शायद उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, ये है पीसी एयरफ्लो। अपने कंप्यूटर को जेट इंजन बनने से कैसे रोका जाए, आज इसी की गुत्थी सुलझाएंगे। कभी ऐसा हुआ है कि आप एकदम फोकस के साथ कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं और अचानक
भूं करके एक आवाज आती है, जैसे डेस्क के नीचे कोई जेट इंजन स्टार्ट हो गया हो। वो पंखों की तेज आवाज, वो महसूस होती हुई गर्मी, हाँ, ये कहानी हम में से कई लोगों की है। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद प्रोसेसर पर लोड ज्यादा है, या हो सकता है ग्राफिक्स कार्ड अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। पर असली विलेन जनाब अक्सर कोई और ही होता है। ज्यादातर मामलों में ये सारा शोर शराबा और ड्रामा केस के अंदर हवा के गलत बहाव यानी कि बैड एयर फ्लो की वजह से होता है। तो सवाल ये है कि पता कैसे चले कि प्रॉब्लम सच में एयर फ्लो की ही है। चलिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और उन लक्षणों को पहचानते हैं जो साफ साफ इसी तरफ इशारा करते हैं। अगर पीसी के फैंस बिना कोई भारी भरकम काम किए भी एकदम तूफान मेल की रफ्तार से चल रहे हैं, या गेम के बीच में ही परफॉर्मेंस अचानक से गिर जाती है, या सबसे बुरा सिस्टम बिना किसी वार्निंग के बंद हो जाता है, तो बॉस मामला गंभीर है। समझ जाइए कि अंदर के कंपोनेंट्स मदद के लिए चिल्ला रहे हैं और उन्हें ठंडी हवा की सख्त जरूरत है। तो इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन यकीन मानिए बहुत सिंपल है, बस एयर फ्लो के एक बेसिक से रूल को समझना है। इसे एक वन वे स्ट्रीट की तरह सोचिए, जहां कोई रेड लाइट नहीं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं। मकसद सिर्फ एक है, ठंडी हवा को अंदर आने का एक साफ सुथरा रास्ता देना, उसे अंदर के गर्म कंपोनेंट से गुजारना ताकि वो उनकी गर्मी सोख ले, और फिर उस गर्म हवा को बाहर निकलने का एक आसान एग्जिट देना। दैट्स इट, बस इतना ही। और इस पूरे खेल को जो चीज़ कंट्रोल करती है वो है एयर प्रेशर। बहुत सिंपल भाषा में केस के अंदर कितनी हवा आ रही है और कितनी बाहर जा रही है, बस इसी का बैलेंस है एयर प्रेशर। अब यहाँ चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। दो तरह के सेटअप होते हैं। एक है पॉजिटिव प्रेशर, मतलब आप अंदर हवा ज्यादा भर रहे हैं, बाहर कम निकाल रहे हैं। इसका फायदा, गर्म हवा केस की हर छोटी मोटी दरार से खुद ब खुद बाहर निकल जाती है, और धूल भी कम जमती है। दूसरा है नेगेटिव प्रेशर, मतलब आप बाहर ज्यादा हवा फेंक रहे हैं। इससे ठंडी हवा तो अंदर आती है, पर अपने साथ धूल का पूरा खानदान भी ले आती है। तो एक परफेक्ट वन वे स्ट्रीट बनाने के लिए ये फैंस आखिर लगाने कहाँ हैं? देखिए, ये सिर्फ कहीं भी स्क्रू कस देने वाली बात नहीं है। ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, खासकर उन फैंस के लिए जो हवा अंदर खींचते हैं। और ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, आपके इनटेक फैंस यानी जो हवा अंदर खींचते हैं, वही पूरे कूलिंग सिस्टम का फाउंडेशन है। वही डिसाइड करते हैं कि ठंडी ताज़ी हवा की पहली खेप कहाँ पहुंचेगी। ये टेबल देखिए, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सामने वाले फैंस ये पूरे केस के लिए जनरल कूलिंग करते हैं। नीचे जो फैंस लगते हैं वो सीधे ग्राफिक्स कार्ड को ठंडी हवा का शॉट देते हैं, जो अक्सर सबसे ज्यादा गर्म होता है, राइट? और साइड वाले फैंस वो सीपीयू और जीपीयू दोनों को टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रो टिप भी ले लीजिए। अगर फैन के रास्ते में कोई जाली या रुकावट है तो स्टैटिक प्रेशर वाले फैंस बेस्ट हैं, और अगर रास्ता एकदम खुला है तो हाई एयर फ्लो वाले फैंस यूज कीजिए। तो अब जब थ्योरी समझ आ गई है कि कौन सा फैन कहाँ और क्यों, तो चलिए इस नॉलेज को प्रैक्टिकल मिलाते हैं। अपने केस को एक खाली कैनवस समझिए, और हम इस पर एयर फ्लो का एक मास्टरपीस पेंट करने वाले हैं। सबसे कामयाब और टाइम टेस्टेड तरीका यही वन वे स्ट्रीट वाला है। सिंपल फिजिक्स है दोस्तों। ठंडी हवा भारी होती है तो उसे सामने और नीचे से अंदर आने दो। गर्म हवा हल्की होके ऊपर उठती है तो उसे पीछे और ऊपर से बाहर जाने दो। हम यहाँ फिजिक्स के साथ काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं। तो ये रही आपकी सिंपल सी चेकलिस्ट। स्टेप 1, देखो कि फैन लगाने की जगह कहाँ कहाँ हैं। स्टेप 2, डिसाइड करो कि सामने और नीचे वाले फैंस हवा अंदर खींचेंगे। स्टेप 3, तय करो कि पीछे और ऊपर वाले फैंस गर्म हवा बाहर फेंकेंगे। और सबसे जरूरी स्टेप 4, अंदर की तारों और केबल्स को ऐसे मैनेज करो कि वो हवा का रास्ता न रोकें। साफ सफाई जरूरी है। तो ये सारी जो मेहनत की, इसका इनाम क्या है? इनाम है एक ऐसा पीसी जो ठंडा है, शांत है और परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच। हम वापस वही आ गए जहां से शुरू किया था, उस जेट इंजन को परमानेंटली शांत करने। जरा इस चार्ट को देखिए, फर्क साफ नजर आएगा। जब बिना सोचे समझे फैंस लगा दिए जाते हैं तो कंपोनेंट्स का टेम्परेचर डेंजर जोन में पहुंच सकता है, लेकिन एक सही स्ट्रैटेजी से वही टेम्परेचर जमीन पर आ जाता है। ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ना, यही पीसी की परफॉर्मेंस और उसकी जिंदगी तय करता है। तो बॉटम लाइन क्या है? फायदा ही फायदा है। टेम्परेचर कम मतलब फैंस को चिल्लाना नहीं पड़ेगा, तो कोई शोर नहीं। परफॉर्मेंस स्टेबल रहेगी क्योंकि कंपोनेंट्स गर्मी से परेशान होकर अपनी स्पीड कम नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो महंगे महंगे पार्ट्स हैं वो सालों साल आपका साथ निभाएंगे।
तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये है। अच्छा, एयर फ्लो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केस को फैन से भर दिया जाए। असली स्मार्टनेस ये है कि कम फैन से ही एक ऐसा इंटेलिजेंट रास्ता बनाया जाए जो हवा को सही डायरेक्शन दे। यहाँ क्वालिटी क्वांटिटी पर भारी पड़ती है हमेशा। तो अब एक सेकंड रुकिए, जरा अपने पीसी केस के अंदर झांकिए या दिमाग में ही सोचिए और खुद से पूछिए, अंदर हवा के लिए एक खुला हाईवे है या फिर तारों और गलत लगे फैंस का एक जबरदस्त ट्रैफिक जैम? इसका जवाब जो भी हो, वही आपके पीसी का आज और कल तय करेगा।